यूके के सबसे बड़े एयरपोर्ट हीथ्रो को आज जुम्मे के दिन कम से कम 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। यहां से उड़ने वाली या यहां पर लैंड करने वाली 1300 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो गई हैं या फिर उन्हें दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। हजारों मुसाफिर अपनी मंजिलों से दूर एक गैर यकीनी सूरत हाल में फंसे हुए हैं। इनमें से एक हमारी कोलीग कोमल फारूक भी हैं। मेरी आज दिन में एक 40 की फ्लाइट थी लंदन हीथ्रो से इस्लामाबाद के लिए और सुबह मुझे एमिरेट्स की एक ईमेल आई हुई थी कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और मुझे एजेंट से रब्ता करना चाहिए। फिलहाल मेरे एजेंट को कोई जवाब नहीं मिला एमिरेट्स की तरफ से और अभी मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है वापस जाने की। इस सब की वजह है एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रिकल स्टेशन के एक ट्रांसफार्मर में लगने वाली आग। कल रात तकरीबन 12 बजे के करीब लगने वाली आग के बाद हीथ्रो में पावर आउटेज हुई और उसके बाद एयरपोर्ट को 24 घंटे के लिए बंद किया गया। लेकिन ग्रेटर लंदन के इलाके में हीथ्रो के अलावा 5 मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स और भी हैं। सारे इस वक्त ऑपरेशनल तो हैं लेकिन अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। हीथ्रो अलबत्ता सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और इसके इस तरह बंद हो जाने पर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन क्या हीथ्रो के पास इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए कोई इमरजेंसी बैकअप पावर नहीं थी? माहिरीन ये कहते हैं कि एयरपोर्ट के अहम हिस्सों के लिए बैकअप पावर की ऑप्शन तो है लेकिन पूरे एयरपोर्ट को इस तरह से बैकअप पावर पर स्विच करना मुमकिन नहीं। हीथ्रो एयरपोर्ट की अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक न सिर्फ आज बल्कि आने वाले दिनों में भी फ्लाइट शेड्यूल्स जो है वो मुतासर हो सकते हैं। अगर आपका या आपके किसी दोस्त रिश्तेदार का आने वाले दिनों में लंदन आने का इरादा है तो एक बार अपनी फ्लाइट के बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लें।